नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। 10वें राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। 6011 वोटों से प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर हैं, वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर है। अभी तक के रुझान में हर राउंड में प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8वें राउंड में प्रशांत किशोर को 2,59,000 वोट मिले हैं, जबकि नीरज सिन्हा को 14,048 वोट मिले हैं। रेखा गुप्ता को 3,983 वोट मिले हैं। तो देखिए 20,059 वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में गिनती जारी है। रुझान के अनुसार भाजपा पिछड़ रही है और इसका असर दिखने लगा है। अन्य दिन में भाजपा कार्यालय में अमूमन भीड़ रहती थी, लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। उपचुनाव की गिनती जारी है। 7वें राउंड की गिनती तक प्रशांत किशोर लगभग 4000 वोटों से आगे चल रहे थे। हम इस समय भाजपा कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। अक्सर जब भी वोटिंग होती है और उसका मतगणना होता है तो ये मेन गेट तो खुला रहता है और भीड़ देखते ही बनती है। अभी पिछली बार जिस तरह से नवंबर में रिजल्ट आया था, उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। हम यहाँ दिखाते हैं कि पुलिसकर्मी तो आए हुए हैं, हालांकि व्यवस्था पहले से सुदृढ़ की जा चुकी थी, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो कम होती नजर आ रही है। और अंदर का भी दृश्य थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि अंदर में जहाँ कार्यकर्ता भरे रहते थे, और कहा जा सकता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जिस तरह से 4000 वोटों से पीछे रहना, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह को हानि पहुंचाता है। ये देखिए कि ये भाजपा का मुख्य कार्यालय है, पोर्टिको है, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं लगी है। कुछ गाड़ियां इधर लगी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ जोश वो कम दिखती नजर आ रही है। तो यह कहने में कहीं से भी गुरेज नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी अब अंदेशा होने लगा है कि उनका बांकीपुर का किला ढहने की स्थिति में आ गया है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि जब 21वें राउंड की गिनती खत्म होगी, जब रिजल्ट सामने आएगा तो वो किस तरह का रिजल्ट होगा और वोट किस करवट बदलेगा। क्या जन सुराज यही स्थिति बनाए रखती है या फिर नीरज कुमार उनको पछाड़ करके आगे जाते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आज बांकीपुर उपचुनाव के काउंटिंग का दिन है और जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन आज जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर प्रशांत किशोर हैं और शुरुआत से ही प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में 20,000 के अंतर से प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरज सिन्हा की बात करें तो वे दूसरे स्थान पर हैं और ऐसे में ये वो जगह जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था, पार्टी नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता था, वहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान किए गए थे और आज मतगणना का दिन है और ऐसे में आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसने सभी को चौंका दिया है।
हालांकि ये अभी रुझान है, अंतिम मोहर लगना इस पर बाकी है कि आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में थे। हालांकि देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरे राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आए। बांकीपुर उपचुनाव के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी अभियान चलाया गया, रोड शो किया गया। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पटना पहुंचे और उन्होंने नीरज सिन्हा के लिए वोट की अपील की। लेकिन अब जिस तरह से रुझान सामने आ पा रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर चल रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहां जनसुराज में खुशी की लहर है। अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देखिए कार्यकर्ता अभी से ही जश्न मना रहे हैं, लड्डू मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। बड़ी उपलब्धि और देखिए किस तरह से झूमते नजर आ रहे हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें जहां उत्साह चरम पर है और देखिए किस तरह से झूमते गाते एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए इस जश्न के पल को मनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो होली खेल रहे हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका सीट उसको प्रशांत किशोर ने ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बढ़त में है। चौधरी का हार है, ये सुशासन सरकार की हार है, ये रिंकिया के पापा की तरह जितने पवनशील लोग यहाँ आए थे उनकी हार है। बांकीपुर के जनता ने दिखा दिया कि यहाँ तुम झूठ सच बोल के राजित नहीं कर सकते हो। 40 साल ने लूटा है प्रशांत किशोर ने। एक तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए पीके टीम के युवा साथी हैं और किस तरह से ये लोग देखिए गाना भी बज रहा है और प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो किस तरह से माहौल को लूट रहे हैं, इससे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रशांत किशोर के युवा टीम के सब साथी हैं और बांकीपुर जो उपचुनाव का नतीजा आ रहा है, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से पार्टी कार्यालय में जश्न चल रहा है। और देखिए एक एक कार्यकर्ता है जिनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि होली नहीं है, लेकिन जीत में अबीर गुलाल लगा करके लोग जश्न मना रहे हैं। ये आज आप लोग पूरा खुश हैं। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बढ़ा है। आप खुश नहीं है? हम आपका सपोर्ट रहेगा तभी विधानसभा में। आप ये बताएं कि प्रशांत किशोर जी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का साथ मेहनत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत किए थे। बांकीपुर में कौन किया था? प्रशांत ने बिहार की जमीन पर मेहनत किया, वो काम करके दिखाया जो काम किसी से दूसरा से संभव नहीं था। साबित कर दिया है कि ये किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता जिसको वोट देगी उसका गढ़ होगा। और भाजपा जो बोलती थी कि कुत्ता बिल्ली को हम वोट दे देंगे, वो समझ गई है कि कुत्ता बिल्ली को वोट देने से नहीं जीत सकती है। जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं अबीर गुलाल के साथ खुशी मना रहे हैं। कैमरामैन अली के साथ नीरज कुमार कशिश पटना। प्रशांत किशोर तो देखिए जनसुराज में जश्न मनाया जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ पाए हैं बांकीपुर उपचुनाव के लिए लगातार काउंटिंग जारी है। 31 राउंड की काउंटिंग होनी है और 11वें राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां 6419 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर हैं और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर है। और सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता नीरज का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है और 11वें राउंड की गिनती के बाद भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नीरज,
बिल्कुल देखिए 11वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं 6,419 वोटों से। और निश्चित तौर पे जनसुराज पार्टी कार्यालय की तस्वीर हम दिखाते हैं कि होली नहीं है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का गिनती चल रहा है और लगातार जो है प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। उसी को लेकर के जो प्रशांत किशोर के पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर होली खेल रहे हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि तस्वीर दिखाइए किस तरह से होली खेला जा रहा है। एक दूसरे के गाल पर लोग अबीर गुलाल लगा रहे हैं और अबीर गुलाल लगा ही नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं। यानी कि खुशी का जो जश्न है वो पार्टी कार्यालय में, जनसुराज के पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 11वें राउंड में भी बढ़त में है। यानी कि आप सीधे तौर पे कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विधानसभा बांकीपुर जो रहा है वहां पे प्रशांत किशोर की धमक हो गई है। और इस धमक के बाद देखिए कि क्या कहते हैं कार्यकर्ता, ये बात कर रहे हैं। 17वां राउंड 21,000 वोट से हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी लीड कर रही है। देखिए ये कार्यकर्ता में उत्साह देखिए, लगातार प्रशांत किशोर जी बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे बॉस? हम लोग देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर की जनता को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बांकीपुर की जनता ने यह बिहार में आगाज किया है कि जो लाठी तंत्र की सरकार थी, जबरदस्ती की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसका खात्मा होना अब तय हो चुका है। यह परिणाम तो 2025 में ही आना था, लेकिन सरकारी खजाना का दुरुपयोग करके मतलब सीधे तौर पे कहते हैं कि बांकीपुर की जनता बदलाव के मूड में थी। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव के मूड में थी। बांकीपुर की जनता ने ये साबित कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, जरूर करेंगे। बांकीपुर तो झांकी है। चलिए रश्मि, हम तस्वीर दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, ये डांस आप देखिए, खुशी का इंजॉय किस तरह से जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न आज सिर्फ ये बांकीपुर के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रशांत किशोर की धमक है बांकीपुर में। और इसी का नतीजा है कि देखिए कि कार्यकर्ता कितना उत्साहित होकर के, सभी लोगों के चेहरा पर आप देखिए कि अबीर लगा हुआ है, होली मनाया जा रहा है और जो कार्यकर्ता है वो उत्साह होकर के खुशी पूर्वक नाच रहे हैं। सर क्या कहेंगे? एक धमक है बांकीपुर में। पूरा बिहार झूम रहा है, बांकीपुर नहीं झूमेगा, पूरा बिहार झूमेगा। ये बिहार की जीत होगी, बिहार की जनता एकदम बिहार की जीत है। चलिए देखिए ये कार्यकर्ता भी है, देखिए इनके चेहरे पर पहले देख लीजिए कि अबीर गुलाल लगा हुआ है और किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम एक सवाल लेना चाहेंगे, मेरे से सवाल मत कीजिए, हम जो सवाल ले रहे हैं वो पहले पूछिए। कितना खुशी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का घर, वहाँ पे है प्रशांत किशोर जी की धमक। अब इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? पूरे देश इंतजार कर रहा था इस खुशी के लिए। जो इनका किला था, भेद किला था, कह रहे थे कोई इसको भेद नहीं सकता है, अपने कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, जिता लेंगे। अब उनके औकात को मालूम चल रहा होगा कि प्रशांत किशोर खड़ा हुए, आप पूरे उनके किला को ढा दिए। है कि अब बीजेपी के कोई नेता नहीं ना कहेंगे कि अब हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे। ये कुत्ता बिलाई का खेल नहीं है, ये प्रशांत किशोर का खेल। और ये बांकीपुर की जनता अच्छी तरह से सबक सिखाई तमच्चा दे के कि ये जीत का जश्न और कार्यकर्ताओं का माहौल देख लीजिए। ये तो अभी झांकी है, आगे बिहार विधानसभा बाकी है। अगला सीएम प्रशांत किशोर ही होंगे बिहार को, आज जान लीजिए, आज अच्छी तरह से। एक बड़ी मांग कार्यकर्ता ने कर दिया है कि आज देखिए प्रशांत किशोर की जिस तरह की धमक है, अब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगला सीएम प्रशांत किशोर भी होंगे। लेकिन देखिए आज खुशी का दिन है जनसुराज के लिए और खुशी में देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो है चार चांद लगा रहे हैं। क्या कहेंगे बॉस? बहुत उत्साहित हैं क्योंकि एक आप लोगों की जीत हुई है और अब इसके अलावा अब आगे की रणनीति प्रशांत किशोर जी तैयार मनोज तिवारी जी का गाना है, ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, ही हंस दे ले, खींच के मार दे ले बांकीपुर के जनता तमाचा, ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, ही हंस दे ले। बिल्कुल नीरज, देखिए अपनी खुशी का इजहार करने का ये जरिया इन्होंने चुना है। गाना गाते हुए, रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए जश्न मना रहे हैं। नीरज वापस आएंगे आपके पास, फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।